स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल द 77 ऑरा में। आज की जो हमारी रीडिंग होने वाली है वो ये होने वाली है कि जो 77 पोर्टल है उस 77 पोर्टल में आपके लिए कौन सा डोर ओपन हो रहा है या कौन सा दरवाज़ा खुल रहा है। तो ये तीनों हमारे आज के पेबल्स है। अगर आपको इन तीनों में से कोई भी पेबल्स ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है आप उसे चूज़ करिए, आप उसी पाइल्स की रीडिंग देखिए। और अगर आपको दोनों पेबल्स अट्रैक्ट कर रहे हो तो आप दोनों की भी रीडिंग देख सकते हैं। और अगर आप ज़्यादा कंफ्यूज हो रहे हो तो आप अपने नेम के इनिशियल्स या फिर अपने बर्थ डेट के हिसाब से भी रीडिंग देख सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं आपके पाइल्स में। तो सबसे पहला जो हमारा स्टोन है वो है सिट्रीन। आप देख सकते हैं सिट्रीन को मनी मैग्नेट भी कहा जाता है। सिट्रीन, अगर आप इस स्टोन को अपने घर में रखते हैं या फिर अपने पास रखते हैं तो इससे आपकी बिजनेस में बढ़ोतरी होती है, सक्सेस मिलता है, आप पैसे अट्रैक्ट करते हो। इसे आप मनी मैग्नेट भी कह सकते हैं। ये एक ऐसा स्टोन है जो कभी भी नेगेटिव एनर्जी को अपने पास नहीं रखता, हमेशा नेगेटिव एनर्जी को दूर कर देता है या ख़त्म कर देता है। ये गुड लक लेकर आता है आपकी लाइफ में, हमेशा पॉजिटिविटी और आपको सही डिसीजन लेने की ये पावर देता है। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल द 77 ऑरा में। अगर आपने ये फर्स्ट स्टोन या फिर सिट्रीन को चूज़ किया है तो ये रीडिंग आपके लिए है, या फिर अगर आपका बर्थ डेट 1 से 10 तक है तो ये रीडिंग आपके लिए है। और अगर आपके नेम के इनिशियल्स A to J के अंदर है तो ये रीडिंग्स आपके लिए है। चलिए देखेंगे आज के हमारे रीडिंग में कि आपके लिए कौन सा दरवाज़ा ओपन हो रहा है। 77 पोर्टल में आपके लिए कौन सा दरवाज़ा खुल रहा है। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि आपके लिए कौन सा कार्ड या कौन सा डोर ओपन हो रहा है। ये हम देखेंगे। तो सबसे पहले आपके लिए कौन सा कार्ड आया है और हम ये भी देख लेते हैं यहाँ से भी कि आपके लिए उस डोर पे काम करने के लिए आपके लिए और क्या आता है। ठीक है, सबसे पहला कार्ड है 5 ऑफ पेंटिकल्स, दूसरा है द हैंग्ड मैन, और तीसरा है ए, और चौथा है 9 ऑफ कप्स, और बॉटम ऑफ द डेक आया है क्वीन ऑफ सूट्स। ओके, तो सबसे पहला कार्ड आपके लिए आया है 5 ऑफ पेंटिकल्स, दूसरा कार्ड आया है द हैंग्ड मैन, और तीसरा कार्ड आपके लिए आया है एस ऑफ वंस, और फोर्थ कार्ड आपके लिए आया है 9 ऑफ कप्स। और जो आपके लिए डोर ओपन होने वाला है हम उस कार्ड को पलटकर अभी देखेंगे कि आपके लिए कौन सा डोर ओपन होने वाला है, या आपके लाइफ में वो क्या चेंजेस होने वाला है, क्या नया चीज़ होने वाला है। क्योंकि
कोई दरवाज़ा खुलेगा 7-7 पोर्टल में आपके लिए, तो कुछ ना कुछ तो नया लेके ही आएगा आपके लिए। तो इस कार्ड को देखते हैं कि आपके लिए क्या आया है। आपके लिए आया है व्हील ऑफ फॉर्च्यून। वाह, व्हील ऑफ फॉर्च्यून जो है लक का कार्ड लेकर आता है, किस्मत का एक नया चैप्टर लेकर आएगा, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है। क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्च्यून सिर्फ एक कार्ड नहीं है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून बताता है कि आपकी लाइफ जो है टर्न करने वाली है। मतलब जो आपकी लाइफ अभी थी या पहले था, वो अभी आगे बदलने वाला है। 7-7 पोर्टल के बाद या उस दिन से आपकी लाइफ बदलने वाली है। जो चीज़ें आपकी लाइफ में इतने दिनों से अटकी हुई थी, वो अभी बदलने वाली है। उस पे मूवमेंट होगा, वो आगे बढ़ेगी और आपकी लाइफ में एक नया साइकिल एंटर करेगा, क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्च्यून है। और जो पहला कार्ड आपके लिए आया है, 5 ऑफ पेंटिकल्स। 5 ऑफ पेंटिकल्स, देखिए आप इस कार्ड को अच्छे से देखिए। ये कार्ड ये ज़रूर बताता है कि यहाँ पे आप अकेले हो, बट आप दुखी हो, आप सैडनेस में फील करो, फिर भी आपके लिए क्या है, एक दरवाज़ा है और उस दरवाजे के चाबी की भी आपके पास है। लेकिन आप इतने सैडनेस हो या इतना सैड हो कि आप इसको देख नहीं पा रहे हो। आप समझ नहीं पा रहे हो कि आप इस की हेल्प से इस डोर को ओपन कर सकते हो, इस ताले को ओपन कर सकते हो, ये नया डोर खोल सकते हो और आगे बढ़ सकते हो, बट आप ये ध्यान नहीं दे रहे हो। और जो हैंग्ड मैन है, हैंग्ड मैन थोड़ा सा देख के सब लोग घबरा जाते हैं, बट हैंग्ड मैन का कार्ड ये बताता है कि यूनिवर्स आपसे रुकने और चीज़ों को एक नए नज़रिए से देखने को कह रहा है। देखो, इस पूरे पिक्चर को देखो, किस तरह से ये इमेज बना हुआ है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो अभी हम जैसे सीधा देखते हैं, ये वैसे सीधा नहीं देख रही है। ये क्या कर रहे हैं, उल्टा देख रही है, अलग से देख रही है, क्योंकि इसका सर जो है नीचे की तरफ है। तो दुनिया को एक अलग से देखो, नजरिया बदलो। जैसे आप देख रहे हो वैसे शायद आपकी लाइफ नहीं चल रही है, अलग है, तो वो बदलना है हमें। और जो एस ऑफ वांड्स आया है, इसे देखो, ये कितना पावरफुल कार्ड है। एक नए अपॉर्चुनिटी की बात करती है, एक नए बिगनिंग की। जो था पुराना वो खत्म हो रहा है, एक नया शुरू हो रहा है। और वो कब होगा, जब आप अपने नज़रिया बदलोगे, देखने का नज़रिया बदलोगे, तभी होगा। और आपके लिए यहाँ पे 9 ऑफ कप्स आया है। 9 ऑफ कप्स ये दिखाता है या ये कहता है कि जो नया चैप्टर है वो सिर्फ आपकी लाइफ में चेंज नहीं, बल्कि आपको एक इमोशनल सेटिस्फेक्शन देने वाला है। और जो भी आपके विश है वो सब फुलफिल होने वाली है, और आप उसके लिए मेहनत करोगे और उस मेहनत का फल भी आपको मिलेगा। अगर आपने मेहनत करी और अपनी नज़रिया बदली, तो ही आप जाके एक ऐसे लाइफ जी सकते हो जिसकी शायद आपने कभी सोची हो, आपकी ड्रीम रही हो, आप वैसी लाइफ जी सकते हो। और जो बॉटम ऑफ द डेक्स आपके लिए आया है, क्वीन ऑफ सोर्ड्स। क्वीन ऑफ सोर्ड्स जो है,
ये पूरे रीडिंग की एक हिडन एनर्जी है, या आपकी जो हिडन एनर्जी है उसको बताता है। देखिए, हमारे रीडिंग पे हम ऐसे कोई जेंडर के लिए भेदभाव नहीं करते हैं। अगर आप लड़के हैं या जेंट्स है तो भी आप ये रीडिंग देख सकते हो। बट क्वीन ऑफ सोर्स देखिए, क्वीन ऑफ सोर्स बॉटम में आया है। बॉटम ऑफ द डेक्स में क्वीन ऑफ सोर्स का आने का मतलब है कि आपके नए चैप्टर में सिर्फ लक काफी नहीं होगा, ठीक है। आपको अपनी क्लैरिटी देना है, आपको अपनी विजडम, जो भी आपके पास नॉलेज है, पावर है, आपकी डिसीजन कैपेबिलिटी है, उसे यूज करना है, ठीक है। और अपने खुद पे भरोसा करना है। ये इस लड़की को देखिए, वो आगे जाने के लिए तैयार है तलवार लेके, और कितने कॉन्फिडेंस है कि हाँ मैं कर सकती हूँ, हाँ आप कर सकते हो। इस ट्रस्ट के साथ आपको आगे बढ़ना है, तभी जाके आपको ये लाइफ मिलेगी, तभी जाके आपका ये दरवाज़ा खुलेगा, तभी जाके आपकी ये लक काम करेगी। और जो चीज़ें आपकी ग्रोथ का हिस्सा नहीं है उन्हें पीछे छोड़ दीजिए, या थोड़ी देर के लिए उनसे दूर हो जाइए। जो आपको लगता है कि आपके आगे बढ़ने में या फिर आप आगे जा रहे हो तो वो आपको रोक रहे हैं, ऑब्स्टेकल्स बन रहे हैं, उनसे दूर रहिए या उन्हें खुद से दूर कर दीजिए। क्योंकि बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी ये बताता है कि यूनिवर्स आपसे क्या एक्सपेक्ट कर रहा है, यूनिवर्स क्या चाहता है कि आप करो। यूनिवर्स चाहता है कि आप क्वीन की एनर्जी में आओ। आप अपनी इंट्यूशन को इग्नोर मत करो, अपनी गट फीलिंग्स को इग्नोर मत करो। सच को, सच और झूठ को देखने की हिम्मत रखो, आगे बढ़ो, सच को एक्सेप्ट करो, अपने आप को एक्सेप्ट करो। आप में जो कैपेबिलिटी है उसे पहचानो, फंसे मत रहो कि आप नहीं कर सकते। और उसी क्लैरिटी के साथ, उसी पावर के साथ अगर आप आगे बढ़ते हो तो व्हील ऑफ फॉर्च्यून आपके लिए काम करेगा। इसीलिए शायद आपने ये सिट्रीन को चूज किया है, क्योंकि सिट्रीन ही मनी मैग्नेट है। इसीलिए अब हम जो है और एक कार्ड देख लेते हैं कि आपको यूनिवर्स और क्या बताना चाहता है 7/7 पोर्टल के लिए। वो हम और एक बार देख लेंगे, क्योंकि हमें ये तो पता चल गया कि आपके लिए क्या डोर ओपन हो रहा है और आपको क्या मिलेगा, और उसके लिए आपको क्या करना चाहिए, या जो आपकी हिडन एनर्जी है उससे आपको बाहर निकालना है, उसके ऊपर काम करना है। और हम ये देखेंगे कि आपके लिए 2 कार्ड्स आ गए। होल्ड योर विजन, ए टाइम फॉर हीलिंग। देखिए, जिसकी हम बात कर रहे थे वही कार्ड्स आपके लिए आ गया। यूनिवर्स आपसे यही कहना चाहता है। होल्ड योर विजन आया है, ए टाइम फॉर हीलिंग। अगर आप फिलहाल इस स्टेज में हो, 5 ऑफ पेंटिकल्स, आपको इस स्टेज से, इस सैडनेस से बाहर निकलना है और अपने आप को हील करना है। ये आपके लिए आया है, ये आपको करना है। अगर आप अपने आप को हील करते हो, अपने ऊपर मेहनत करते हो और अपनी सारी एनर्जी इकट्ठा करके आप क्वीन ऑफ सोर्स की एनर्जी में आते हो, तो आप ये लाइफ जियोगे। क्योंकि आपके लिए आया है होल्ड योर विजन। अपने विजन या अपने ड्रीम्स को भूलो मत, जाने मत दो, क्योंकि वो पूरा होने वाला है और पूरा होने के स्टेज पर है। अगर आप अभी इसे छोड़ दोगे तो हो सकता है वो पूरा ना हो, लेकिन आपको होप नहीं छोड़ना है।
ये यूनिवर्स का कहना है। और यूनिवर्स चाहती है कि आप अपनी हिडन एनर्जी को पहचानो, क्वीन ऑफ सोर्स की एनर्जी पे आओ। जब आओगे तो व्हील ऑफ फॉर्च्यून काम करेगा आपके लिए और आप 9 ऑफ कप्स की एनर्जी में आ जाओगे। उसके लिए आप थोड़ी देर रेस्ट करो, एस ऑफ वांड्स की एनर्जी में आओ, जहाँ पे आप अपने चक्र को बैलेंस कर रहे हो, अपनी एनर्जी को बैलेंस कर रहे हो और आगे बढ़ो। क्योंकि सिचुएशन कभी कभी चैलेंजिंग हो सकता है, लेकिन आपका डेस्टिनेशन अभी वही है, मंजिल अभी वही है। इस पोर्टल के बाद या इस पोर्टल पर आपसे कहा जा रहा है कि अपने गोल्स, अपने ड्रीम्स, अपने फेथ बनाए रखें। जो डिवाइन एनर्जी के ऊपर आप भरोसा करते हो, जिस भगवान जी को भी मानते हो, आप मानिए, भरोसा करिए और आगे बढ़िए। क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्च्यून यही दिखा रहा है कि आपकी लाइफ टर्न होने ही वाली है। देखेंगे कि आपके लिए और क्या मैसेज है। बट कभी कभी ये याद रखना है आपको, कभी कभी ब्लेसिंग्स आने से पहले सबसे डिफिकल्ट फेज से गुजरना है। ये हो सकता है आपके लिए वही फेज हो, इसीलिए गिव अप मत करिए। अपने विजन को जाने मत दो, अपने ड्रीम्स को भूलो मत, छोड़ो मत और अपने अगले चैप्टर के लिए तैयार रहो। ठीक है, आपको अपनी सैडनेस से बाहर निकलकर क्वीन ऑफ सोर्स की एनर्जी में आना है। और देखिए यहाँ पे एंजल से आपके लिए नो का मैसेज आया है और बॉटम ऑफ द डेक आया है लुक फॉर ए साइन। मतलब आप समझ रहे हो कि आप क्या कर रहे हो और आपको क्या करना है। जस्ट इमेजिन दिस। मतलब आपके लिए एंजल्स का कहना है कि नो सेल्फ डाउट, नो गिविंग अप और ओल्ड पैटर्न्स को नो कहना है। और क्या करना है, आपके लिए बॉटम ऑफ द डेक्स आया है लुक फॉर ए साइन। जो साइन मिले या यूनिवर्स आपको कोई साइन दे रही है, जो दरवाजे पे आके नॉक हो रहा है, जो अपॉर्चुनिटी मिल रही है, उससे ग्रैब करना है, उससे पकड़ना है, उससे जाने नहीं देना है। क्योंकि वही आपकी लाइफ को टर्न करने वाला है और आपके लिए व्हील ऑफ फॉर्च्यून इसीलिए आया है। तो ये थी हमारी आज की रीडिंग। अगर इस रीडिंग का कोई भी मैसेज आपके साथ रेजोनेट करता है तो उसे अपने दिल में ज़रूर रखिए या अपने ध्यान में ज़रूर रखिए और उससे प्यार के साथ या थोड़ा ग्रैटिट्यूड के साथ यूनिवर्स को वापस भेजिए। उस फ्रीक्वेंसी को मैच करिए जो यूनिवर्स चाहता है कि आप दो, आप बनो, आप करो। और याद रखिए, हर पोर्टल आपके लिए एक नया दरवाजा खोलता है, लेकिन उस दरवाजे से गुजरना हमारी चॉइस होती है। आपको आगे जाना है या नहीं जाना है, या अपने सपने पूरे करने हैं नहीं करने हैं, या आपको अपने सैडनेस की एनर्जी में रहना है या नहीं रहना। ये चॉइस आपकी है। क्योंकि जब तक आप अपने लिए मेहनत नहीं करोगे तो आपको कोई भी रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो इसीलिए अपने आप को हील करो और आगे बढ़ो। मैं भगवान जी से प्रार्थना करूंगी कि 7/7 पोर्टल आपकी लाइफ में क्लैरिटी, ब्लेसिंग्स, अबंडेंस और पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आए। अगर ये रीडिंग आपको पसंद आई हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं और हम मिलेंगे एक नए रीडिंग के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और अपने इंट्यूशन पर ट्रस्ट कीजिए। और मैं आपसे मिलूंगी अगले रीडिंग में एक नए टॉपिक के साथ। और जो हमारा दूसरा स्टोन है, देखिए कितना प्यारा सा स्टोन है। इसका नाम है कर्नेलियन।
इसकी मान्यता ये है कि ये आपकी आलस दूर करता है। अगर आप इस स्टोन को अपने घर में अपने पास रखते हो तो ये आपकी आलस दूर करता है, आपकी बॉडी में नया जोश लाता है, आपको मोटिवेट करता है। और अगर आप थका हुआ फील करते हो या बोरिंग सा फील करते हो तो ये एनर्जी लेकर आता है। ये बेसिकली क्या करता है ना, क्रिएटिविटी बढ़ाता है। जो भी आपकी नई सोच हो, नए आइडियाज़ हो, आप उस पर काम करते हो। और आपका डर भी भगाता है, मतलब जो शाइनेस है, आपको लगता है कि आप काम कर पाओगे नहीं कर पाओगे, या फिर करना चाहिए नहीं करना चाहिए, तो इससे आपको वो क्लैरिटी देता है और आपको मोटिवेट करता है, कॉन्फिडेंस बढ़ाता है कि आप आगे बढ़ो। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल द 77 ऑरा में। अगर आपने इस दूसरे स्टोन को चूज़ किया है या कर्नेलियन को चूज़ किया है तो ये रीडिंग आपके लिए है। या फिर यूँ कहे कि अगर आपकी बर्थ डेट 21 से 31 है, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल द 77 ऑरा में। अगर आपने इस कार्नेलियन को चूज़ किया है तो ये रीडिंग आपके लिए। देखिए ये कितने प्यारा सा स्टोन है। या फिर अगर आपकी बर्थ डेट 21 to 31 है और आपके नेम के इनिशियल लेटर्स Q to Z तक है तो ये रीडिंग्स आपके लिए है। चलिए शुरू करेंगे आज की हमारी रीडिंग। आज की जो हमारी रीडिंग होने वाली है वो ये होने वाली है कि जो हमारी 7/7 पोर्टल आने वाली है उसमें आपके लिए कौन सा डोर ओपन हो रहा है या कौन सा दरवाज़ा आपके लिए खुल रहा है। तो ये एक जनरल रीडिंग है। अगर इस जनरल रीडिंग में आपके साथ कुछ रेजोनेट नहीं होता है तो उसे जाने देना है, पकड़ के नहीं रखना है। यूनिवर्स हमें बता दे कि आपके लिए कौन सा डोर खुलने वाला है। इसे हम रखते तो सबसे पहला कार्ड आपके लिए आया है एस ऑफ सोर्ड्स और दूसरा कार्ड आया है 9 ऑफ वंड्स। तीसरा कार्ड आपके लिए आया है 4 ऑफ कप्स। ओके। और चौथा कार्ड आपके लिए आया है 4 ऑफ वंड्स और बॉटम ऑफ द डेक है टेम्परेंस। वाव, ये बेहतरीन आया है। तो अभी हम देख लेते हैं कि जो 7/7 पोर्टल है हमारी, उस पोर्टल में आप लोगों के लिए कौन सा दरवाज़ा ओपन हो रहा है, कौन सा नया रास्ता खुलने वाला है या कौन सा नया चैलेंज आने वाला है उस डोर में। चलिए देखते हैं इस कार्ड को ओपन करके। ओके, आपके लिए आया है क्वीन ऑफ वंड्स। लिए ये डोर ओपन हो रहा है या ये एनर्जी ओपन हो रही है। तो आपके लिए जो क्वीन ऑफ वंड्स आया है, क्वीन ऑफ वंड्स ये बताता है कि
आपको किसी दरवाजे या डोर से ज़्यादा अपने इनर पावर को, अपनी अंदर की ताकत को पहचाना है। क्योंकि हो सकता है, चाहे आप लड़का हो या लड़की हो, जो भी ये रीडिंग्स देख रहे हो सकता है आप अपनी एबिलिटीज़ को, अपनी कैपेबिलिटीज़ को अंडर एस्टिमेट कर रहे हो, या अपनी कॉन्फिडेंस में थोड़ा सा आपको लग रहा है कि आप कर नहीं सकते, हो नहीं सकता आपसे। तो 7/7 पोर्टल जो आ रहा है उसमें आप इस एनर्जी में एंटर कर रहे हो, जहाँ पे आप अपने खुद की एनर्जी पे, खुद पे ट्रस्ट कर सकते हो दूसरों से ज़्यादा। और सबसे पहला कार्ड जो आपके लिए एस ऑफ सोर्स आया है। एस ऑफ सोर्स ये दिखाता है कि सबसे पहले तो आपको क्लैरिटी मिलेगी। और यहाँ पे देखिए, अगर आप जॉब कर रहे हो या बिजनेस कर रहे हो तो आपके लिए नई सोच तैयार हो रही है। आपको जो क्लैरिटी मिलेगी, आप उस क्लैरिटी के साथ आगे बढ़ोगे एक नए प्रोजेक्ट पे, या फिर हो सकता है आपके लिए नए जॉब अपॉर्चुनिटीज़ आ रहा हो, आप उसके ऊपर आगे बढ़ोगे और अपने जो भी आइडियाज़ है आप उस आइडियाज़ को यूज़ करके आगे बढ़ रहे हो। और ऐसा भी नहीं है कि आप सिर्फ रैंडमली आगे बढ़ रहे हो जस्ट बिकॉज कि आपको कोई अपॉर्चुनिटीज़ मिल गई है। आप इसीलिए आगे बढ़ रहे हो क्योंकि आपको पता है आप क्या कर रहे हो, आपको क्लैरिटी मिल गई है। आप जानते हो कि आपको क्या करना चाहिए, कितना काम करना चाहिए, कहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहिए, किस तरह से पेश आना चाहिए, क्या करना चाहिए, ये आपको पता चल गया या फिर ये पता चलने वाला है। और अगर आपको ये अभी तक महसूस नहीं हुआ है तो आप अपने ऊपर फोकस करो, अपने जर्नी को देखो, क्या पहले क्या थे, क्या अभी वो चेंजेस आप फील कर रहे हो या नहीं। और दूसरा देखिए, आपके लिए 9 ऑफ वांड्स आया है, या फिर यूं कहे कि जो भी चैलेंजेस अभी आपके लाइफ में आने वाली है आप उसे डट कर सामना करने वाले हो। जरा इस फोटो को अच्छे से देखिए, इस इमेज को अच्छे से देखिए, क्या नज़र आ रहा है आपको? क्या आपको ऐसा कहीं भी लग रहा है कि ये लड़की कमज़ोर पड़ रही है, नहीं कर सकती, आगे नहीं जा सकती? नहीं, वो खड़ी है, वो जाने वाली है, वो कर सकती है। शी इज़ कैपेबल। ज़रूरी नहीं है कि आप हमेशा लड़की ही हो, बट यस, आप कर सकते हो। और दूसरा देखिए, आपके लिए उसके साथ साथ 4 ऑफ कप्स आए हैं। 4 ऑफ कप्स का कहना है कि अगर आपसे कोई अपॉर्चुनिटी मिस हो भी जाती है तो उसके बारे में ध्यान मत दीजिए, क्योंकि आपको क्या करना है, जो आपके गोल्स है, जो आपके टास्क है, उसके उसके ऊपर ध्यान देना है, उसके लिए काम करना है। देखिए, एक एग्जांपल ले लीजिए। मान लीजिए कि अगर आप कोई बड़ा टास्क करने जा रहे हो, ठीक है, तो हो सकता है रास्ते में छोटी मोटी गलतियां हो जाए या कोई छोटे मोटे अपॉर्चुनिटीज़ हो, वो आप नज़रअंदाज कर दो, या आपसे छूट जाए, कोई काम पेंडिंग रह जाए या कुछ ना हो सके, तो उसके लिए अपने आप को कोसना नहीं है कि अरे आपसे नहीं हुआ, अरे आपको ये करना चाहिए था, अरे ऐसा हो नहीं पाया। ऐसा नहीं करना है। आपको क्या करना है, अपनी एनर्जी मेंटेन करना है। क्योंकि जब आप कोई बड़े गोल के लिए या बड़े टास्क के लिए जाते हो तो ऐसे छोटे मोटे चीज़ें छूट जाती है या रह जाती है, बट वो पकड़ के नहीं बैठना है, क्योंकि बड़े मंजिल के क्योंकि आप एक बहुत बड़े मंजिल के करीब हो। और देखिए आपके लिए क्या आया है।
फोर ऑफ वंस, फोर ऑफ वंस। आप इस कार्ड को देखिए और समझिए, इस कार्ड से आपको क्या महसूस हो रहा है, क्या पता चल रहा है? कितने प्यार से ये दोनों जो है खेल रहे हैं, नाच रहे हैं, गा रहे हैं, मस्त। यहाँ पे इतना अच्छा सा मेला लगा है, या कुछ भी जादुई चीजें दिखा रहा हो, सर्कस हो रहा, कुछ भी आप सोच सकते हो कि यहाँ पे इतनी अच्छी मेला लगी है, दोनों मस्त अच्छे से नाच रहे हैं, गा रहे हैं, अपने खुशी को सेलिब्रेट करें। सेलिब्रेट करना कब होता है? जब हमें सक्सेस मिल जाती है। जब हम दुखी होते तब तो सेलिब्रेट नहीं करते ना कि अरे मैं दुखी हूँ। जब हम खुश होते हैं तब हम सेलिब्रेट करते हैं। जब हमें सक्सेस मिल जाती है, जो हमारी गोल्स है, जिसके लिए आप यहाँ पे तैयार हो, वो आपको मिल जाती है, आप वो सक्सेस अचीव कर लेते हो, अपने टारगेट कंप्लीट कर लेते हो, गोल्स पे पहुंच जाते हो, उसके बाद ये सक्सेस है। तो आपके लिए ये रीडिंग निकल कर आ रही है कि अगर आपको अभी क्लैरिटी नहीं है तो आपको क्लैरिटी मिलेगी। आपके लिए जो 7-7 पोर्टल में कौन सी एनर्जी ओपन हो रही? क्वीन ऑफ वंस, 9 ऑफ वंस, 4 ऑफ वंस, और यहाँ पे देखिए आपके लिए बॉटम आया था टेम्परेंस। देख रहे हो ये कार्ड की एनर्जी क्या दिखा रहा है, ये आपको क्या महसूस करवा रहा है? यूनिवर्स कितनी ब्यूटीफुली इस कार्ड को आपके सामने पोर्ट्रे कर रहा है। यहाँ पे सन है, यहाँ पे मून है, वो दोनों को अच्छे से बैलेंस किया है। और यहाँ पे देखो विंग्स है, नाउ ही इज रेडी टू फ्लाई। अब समझ रहे हो आपके लिए क्या डोर ओपन हो रहा है? आप जो क्वीन ऑफ वंस की एनर्जी में आ रहे हो, उससे आपको ये पंख मिल रही है आगे बढ़ने के लिए। दूसरा डेक भी देख लेंगे, उससे डिवाइन आपको क्या मैसेज देना चाहती है, या फिर डिवाइन क्या चाहती है कि आप करो, है ना? ये देखिए, प्रॉस्पेरिटीज लाइज अहेड। डिवाइन का क्या मैसेज है आपके लिए? डिवाइन चाहती है कि बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव। और यहाँ पे आपके बॉटम ऑफ द डेक आया बिलीव इन द इम्पॉसिबल। तो डिवाइन आपसे यही कहना चाहती है कि डरो मत, आगे बढ़ो, फर्स्ट मूव करो, आगे बढ़ो। तुम आप एक कदम आगे लोगे तो आपको रास्ता दिखेगी, आगे आपके लिए है प्रॉस्पेरिटीज, आपको मिलने वाली है। मतलब मोनोलॉजी से भी आपके लिए वही कार्ड आया है कि आप आगे बढ़ो। जो सक्सेस और ग्रोथ की एनर्जी यहाँ दिख रही है, मोनोलॉजी भी उसी के बारे में बात कर रहा है, वही कंफर्म कर रहा है कि आप अपनी एनर्जी को पहचानो और आगे बढ़ो। और जब आप आगे बढ़ोगे और क्वीन ऑफ वंड्स की एनर्जी में आओगे तो आपको सक्सेस मिलेगी। और बॉटम ऑफ द डेक देखिए आपके लिए क्या आया था, बिलीव इन द इम्पॉसिबल। अगर आपको लगता है कि नहीं हो सकता, जैसे कोई चीज़ अभी भी आपके मन में है, तो उससे बाहर निकलिए, क्योंकि एवरीथिंग इज पॉसिबल। अभी हम क्या करेंगे, एक एंजल मैसेज से भी आपके लिए कार्ड निकालेंगे। हम देखेंगे कि एंजल्स आपको क्या कहना चाहते हैं, वो हम देख लेंगे। फिर हम ये देखिए आपके लिए कार्ड आया है नॉट द राइट टाइम, और दूसरा कार्ड आपके लिए यस आया है। बॉटम ऑफ द डेक्स में हेल्पफुल पीपल है। अब बताओ, देखो आपके लिए कितना प्यारा प्यारा मैसेजेस है। तो एंजल्स आपसे यह कहना चाहते हैं कि आपको मिलेगा, बट
जब आप चाहो तब नहीं, जब आप मेहनत करो और उस फल के लायक बन जाओ तब आपको मिलेगा। सही समय का इंतज़ार करके सक्सेस लेना है। और आपके लिए बॉटम ऑफ द डे का आया था हेल्पफुल पीपल, मतलब कुछ लोग ऐसे हैं जो आपको हेल्प करने वाले हैं अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए। सही वक्त पर सही लोग आपके लाइफ में आएंगे, आपको मिलेंगे। हो सकता है ये आपके मेंटर हो, दोस्त हो, आपके फैमिली वाले हो, और कोई ऐसा इंसान इम्पोर्टेंट डायरेक्शन दिखाएगा जो बताएगा क्या करना है क्या नहीं करना है। क्योंकि एंजल्स का मैसेज बहुत क्लियर है। अभी पेशेंस रखो और अपनी प्रिपरेशन करते रहो। वक्त पे आपको वो चीज़ें मिलेगी, आपको सक्सेस मिलेगी, या जो भी आपके ड्रीम्स है वो आपको मिलेगी। आपको क्या करना है, अपने डिवाइन एनर्जी पे भरोसा रखना है, अपने ऊपर फेथ रखना है, और जो अपनी एबिलिटी है उसको बढ़ाना है, अपने इंट्यूशन को स्ट्रॉन्ग करना है, अपने कैपेबिलिटीज़ को बढ़ाना है और उसी एनर्जी पे आना है। क्योंकि 7/7 पोर्टल आने के बाद आप उसी एनर्जी पे आने वाले हो, और इस एनर्जी पे आने के बाद हो सकता है आपको ऐसा लगे कि आपको सब चीज़ें जल्दी चाहिए या जल्दी मिल जाने चाहिए, बट ऐसा नहीं है। आपको थोड़ी देर वेट करना है या थोड़ा टाइम वेट करना है, सही वक्त का इंतज़ार करना है, आपको मिलेगी, सक्सेस ज़रूर मिलेगी। तो ये थी आपकी ओवरऑल रीडिंग। अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट हुई हो तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपके साथ कितनी रेजोनेट हुई, और हम मिलेंगे एक नए रीडिंग में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, अपने नियर डियर का ध्यान रखिए और अपने इंट्यूशन पावर को बढ़ाते रहिए। और जो हमारा तीसरा स्टोन है वो है पर्पल एमेथिस्ट। इससे हम कहते हैं कि पीस का पत्थर बोल सकते हो, पीस का या फोकस का। ये आपकी स्ट्रेस दूर करता है। अगर आपको ओवर थिंकिंग हो रहा हो या एंजाइटी हो रहा हो तो उसे कम करता है और आपके दिमाग को शांत रखता है, अच्छी नींद लाता है। और अगर आप टेंशन में हो, स्ट्रेस में हो, आपको नींद नहीं आ रही है, आप रात रात भर जागते रहते हो, तो आप इसे अपने पिलो के पास भी रख सकते हो। तो इससे आपको बहुत राहत मिलेगी। और ये जो है आपको क्या करता है, नेगेटिविटी से भी दूर रखता है। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल द 7/7 ऑरा में। अगर आपने ये पर्पल एमेथिस्ट को चूज़ किया है तो ये रीडिंग आपके लिए है। या फिर अगर आपकी बर्थ डेट 11 to 20 है, या यूँ कहे कि आपकी जो नेम इनिशियल्स है वो KLMNO या फिर P है, तो ये रीडिंग्स आपके लिए है। तो आज की जो हमारी रीडिंग होने वाली है वो ये होने वाली है कि 7/7 पोर्टल जो आ रहा है उसमें आपके लिए कौन सा डोर ओपन हो रहा है। ये एक जनरल रीडिंग है। जनरल रीडिंग में अगर आपके साथ कुछ रेजोनेट नहीं होता है तो उसे पकड़ के नहीं रखना है, उससे जाने देना है के साथ रेजोनेट हो रहा हो, ठीक है। उल्टा करके रख देंगे, देखेंगे कि आपके लिए क्या डोर ओपन हो रहा है। तब तक हम इस डेक से आपके लिए देख लेंगे कि क्या मिलने वाला है आपको डोर खोलने के बाद, या वो हम देख लेंगे। सबसे पहला कार्ड आपके लिए आया है 8 of Wands, और जो दूसरा कार्ड आपके लिए आया है वो द टावर का कार्ड आया है। तीसरा कार्ड आपके लिए 8 of Cups है,
चौथा कार्ड आपके लिए 4 ऑफ कप्स है और बॉटम ऑफ द डेक आपके लिए आया है 9 ऑफ कप्स। तो सबसे पहला जो कार्ड आपके लिए आया है वो है 8 ऑफ वंस। 8 ऑफ वंस ये दिखाता है कि आपके लाइफ में बहुत जल्दी कुछ चेंज होने वाले है, कुछ बदलने वाला है। जो चीज़ें काफ़ी टाइम से रुकी हुई थी उसमें स्पीड अप होगी, स्पीड आना शुरू हो जाएगी। और दूसरा आपके लिए टावर का कार्ड है। टावर का कार्ड आने का मतलब ये है कि आपकी जो पुराने बिलीफ सिस्टम है या जिस पैटर्न के हिसाब से आप काम कर रहे थे, जो पहले था वो नहीं होने वाला है और वो आपको हेल्प भी नहीं करेगी आगे। जो पहले सोच थी, जिस तरह से आप पहले काम करते थे वो काम नहीं करेगा। आपको नया कुछ करना पड़ेगा, आपको नई सोच लानी पड़ेगी, नई मूवमेंट लाना पड़ेगा, नए आइडियाज़ पे काम करना पड़ेगा, तब जाके हो सकता है। और उसके बाद आपके लिए आता है, देखिए 8 ऑफ कप्स। 8 ऑफ कप्स ये दिखा रहा है कि हो सकता है आप उतना सेटिस्फाई ना हो, आपको सक्सेस तो मिल रही है, आप सक्सेस की तरफ ही जा रहे हो जो कि मिलने वाला है या मिल रही है यूं कहे, बट आप क्या करोगे? जो मिल रहा है उससे ना देखकर जो नहीं मिला या जो खो गया, जो नहीं हो पाया, आप उसके ऊपर ज़्यादा फोकस करेंगे। और अभी हम ये देखेंगे कि आपके लिए कौन सा दरवाज़ा ओपन हो रहा है या क्या नया एनर्जी आपके लिए आ रही है। ये देखिए आपके लिए आया है व्हील ऑफ फॉर्च्यून। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, इस कार्ड को थोड़ा सा देखिए और इस एनर्जी को देखिए। मतलब जो भी आपके अभी जो भी परेशानी थी या जो भी आपकी दिक्कतें थी या जो भी आपके लाइफ में मूवमेंट नहीं हो रही थी वो होने वाली, इसीलिए आपके लिए जो है व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड आया है। इसीलिए आप द टावर की एनर्जी में जा रहे हो। देखो, जब आपको सक्सेस मिलती है कुछ चीज़ें पीछे छूट जाता है, क्योंकि सक्सेस का यही मायने होता है। हम ये कह सकते हैं कि जब किसी इंसान को सक्सेस मिलता है या सक्सेस की तरफ आगे बढ़ता है तो कुछ चीज़ें उससे पीछे छूट जाता है। और ये होता है, ये नेचुरली प्रोसेस ही है। जब आप आगे बढ़ते हो तो कुछ चीज़ें पीछे छूट जाते हैं। हो सकता है कि आप अकेले ही जाओ, क्योंकि सक्सेस लेने के लिए आप ग्रुप बना के तो नहीं जाओगे हमेशा, क्योंकि पूरी जर्नी में सारे लोग आपके साथ इक्वली रहे ये पॉसिबल नहीं है। तो हो सकता है कुछ लोग पीछे छूट जाए, कुछ मेमोरीज पीछे छूट जाए, बट उसके लिए दुखी नहीं होना है। और 4 ऑफ कप्स यही कह रहा है कि जो छूट गया उससे जाने दो, उससे ध्यान मत दो। लेकिन यहाँ पे देखियो, ये जो पावरफुल है, ये देखिए यहाँ पे ये जो अपॉर्चुनिटीज आपको मिल रही है, इस अपॉर्चुनिटीज पे ध्यान दो, इसी अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब करो, इसे पकड़ के रखो और इसकी तरफ ध्यान दो। यूनिवर्स का कहना है कि इसके ऊपर ध्यान दो, आपको जो अपॉर्चुनिटीज मिल रही है। क्योंकि जब इंसान अकेले चलता रहता है या अकेले जर्नी करता रहता है सक्सेस की तरफ, तो हो सकता है उसे कोई अपॉर्चुनिटीज ना दिखे, लेकिन आपको इसे नहीं करना है। और बॉटम ऑफ द डेक आपके लिए आया है 9 ऑफ कप्स। और सेकंड बॉटम ऑफ द डेक देखिए, आपके लिए किंग ऑफ पेंटाकल्स आया है। यहाँ पे आपके लिए 9 ऑफ कप्स और यहाँ पे आपके लिए किंग ऑफ पेंटाकल्स। इसका यही मतलब होता है कि जब आप आगे बढ़ोगे तो आपके लिए क्या होगा, आपको इमोशनली सेटिस्फाई मिलेगी, आप खुश रहोगे, एक अबंडेंस लाइफ जियोगे। देखो, आप खुश हो, आगे बढ़ रहे हो,
जो आपको चाहिए था वो मिल रहा है, जिससे आपको चाहिए था वैसा मिल रहा है। और यहाँ पे सेकेंड बॉटम ऑफ द डेक आपके लिए किंग ऑफ पेंटिकल्स आया है, मतलब कि आप एक अबंडेंस लाइफ जी रहे हो। तो आपके लिए जो 7/7 पोर्टल में जो डोर ओपन हो रहा है या जो एनर्जी खुल रही है, आप जिस एनर्जी पे जा रहे हो वो ये है कि आपकी लाइफ एक टर्न करने वाली है। जो लाइफ पहले थी वो बदलने वाली है। आप 8 ऑफ Wands से निकल कर 9 ऑफ कप्स पे आ रहे हो और किंग ऑफ पेंटिकल्स पे आ रहे हो। ये दोनों आपके लिए हिडन ब्लेसिंग है, हिडन एनर्जी है। आप ये लाइफ एंजॉय करोगे कैसे? अगर आप अपने पुराने चीज़ें, पुराने तौर तरीके, पुराने पैटर्न, पुराने डिज़ाइन को छोड़ते हो, या जो लोग आपके पीछे छूट गए उन्हें जाने देते हो, उनके ऊपर ध्यान ना देकर जो आपकी गोल है या जो अपॉर्चुनिटीज़ रास्ते में मिलेगी उससे ग्रैब करते हो, तो आपको इमोशनली सेटिस्फेक्शन भी मिलेगी, आप खुश रहोगे, आपको पैसे भी भरपूर मिलेगा और आप एक अबंडेंस लाइफ जियोगे। अभी हम ये देख लेते हैं कि आपके लिए दो कार्ड आ गया। हम ये देखेंगे कि डिवाइन क्या चाहती है कि आप क्या करो, आपके लिए क्या मैसेज है, जैसे कि आपको क्या स्टेप्स लेना चाहिए, ये हम देखेंगे। फिर से 2 कार्ड्स आए हैं आपके लिए। यहाँ पे देखिए, पहला कार्ड्स आया है इमोशंस आर रनिंग हाई, और दूसरा कार्ड आया है कंक्लूजन्स आर विद इन रीच, और बॉटम ऑफ द डेक आया है नथिंग इज येट सेट इन स्टोन। आपको ध्यान देना है, अपने इमोशन पर फोकस करना है। हो सकता है कि आप कभी कभी बहुत एक्साइटमेंट या फिर बहुत कंफ्यूजन हो जाते हो, या ऐसा किसी सिचुएशन है या किसी पर्सन है जिसके बारे में सोच के आप ओवर थिंकिंग करने लग जाते हो। यूनिवर्स ये नहीं कह रहा कि आप इमोशन को भूल जाओ, वो ये कह रहा है कि उसके ऊपर थोड़ा ध्यान दो, फोकस करो, समझो और उसे कंट्रोल करो, उसे हावी मत होने दो। और हो सकता है कि आपको बीच में ऐसा लगे या आपको ऐसा फील हो कि आप जो है अपने गोल से दूर हो गए हो या आपकी मंजिल दूर है, बट यूनिवर्स कह रहा है कि कंक्लूजन्स आर विद इन रीच। आप बस पहुंचने ही वाले हो, बस थोड़ी ही दूरी पर है। जस्ट वेट, छोड़ो मत, जाने मत दो, होप मत छोड़ो। यूनिवर्स का मैसेज देखो कितना क्लियर होता है। मेरा ये सजेशन रहेगा आपको, अगर यूनिवर्स आपको ऐसे कोई साइन दे रही है या फिर पहले दे चुका है जिसे आप इग्नोर कर दिए हो, तो आपको यूनिवर्स फिर से साइन देने वाली है कि आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, और उसके ऊपर आगे बढ़ने के लिए। क्योंकि कभी कभी हम जो है डेस्टिनेशन से दूर नहीं होते, बट हमारे जो इमोशन है हम उसके शोर में इतना खो जाते हैं कि हमें मंजिल नहीं दिखता है, हमें गोल्स नहीं दिखता है। हो सकता है कि हम ज़्यादा एक्साइटमेंट हो जाए या उस सिचुएशन में हम ज़्यादा गुस्सा हो जाए। आपको अपने इमोशन पे फोकस रखना है, ना एंग्जाइटी बढ़ानी है, ना ओवर थिंकिंग करनी है, ना ज़्यादा एक्साइटमेंट होना है। क्योंकि जब इमोशन ज़्यादा हो जाते हैं तो वो आपको गलत दिशा में ले जाते हैं। मान लो बहुत जब आप एक्साइटमेंट हो जाते हो तो हो सकता है आप कोई चीज़ को नज़रअंदाज कर देते हो या इग्नोर कर देते हो कि हाँ इससे कुछ नहीं होगा, इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये एक नॉर्मल बात है। बट ऐसा नहीं हो सकता। बट शायद ये हो कि वो चीज़ आपके लिए ज़्यादा मायने रखता हो उस टाइम पे,
जिसे आप इग्नोर कर देते हो, इससे हम ये कह सकते हैं कि शायद आप उस टाइम पे ओवर स्मार्ट हो जाओ या इतने खुश हो जाओ कि आप उसे इग्नोर कर दो, नज़रअंदाज कर दो, जो आपको नहीं करना है। और हम जो है एंजल्स क्या भी मैसेज देख लेते हैं कि एंजल्स आपको क्या कहना चाहते हैं। एक मैसेज एंजल्स का कहना है कि परफेक्ट टाइमिंग का वेट करो, और आपके लिए बॉटम ऑफ द डे का है सक्सेस। एंजल्स का कहना है कि अपने परफेक्ट टाइमिंग का वेट करो, क्योंकि आपके लिए व्हील ऑफ फॉर्च्यून का डोर ओपन हो रहा है। अपने परफेक्ट टाइमिंग का वेट करो और आपको सक्सेस जरूर मिलेगी। कंक्लूजन्स आर विद इन दिस, सक्सेस जरूर मिलेगी। और जो सक्सेस मिलेगी उससे आप क्या करने वाले हो, आप एक अबंडेंस लाइफ जीने वाले हो, किंग ऑफ पेंटाकल्स की लाइफ। तो आपको क्या करना है, अपनी एनर्जी बदलना है, और जो इमोशंस, चाहे वो खुशी का हो, गम का हो, ओवर थिंकिंग का हो, एक्साइटमेंट का हो, उससे अपने कंट्रोल में करना है। जो चीज़ छूट गया पीछे छूट गया, जो नहीं हो पाया आपसे नहीं हो पाया, एक्सेप्ट करो, आगे बढ़ो, ठीक है। तो ये थी आपकी आज की रीडिंग। जो 7/7 पोर्टल है उसमें आपके लिए कौन सा डोर ओपन हो रहा है। तो अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट हुई हो तो प्लीज़ कमेंट में बताएं कि आपके साथ कितनी रेजोनेट हुई। और हम मिलेंगे एक नई रीडिंग में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, अपने नियर डियर का भी ध्यान रखिए, नई सोच के साथ आगे बढ़िए। ऑल द बेस्ट।